हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 109। तो जिसमें हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बाकी आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 109 को। पहला प्रश्न हमारा कि कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, बी 1939। और जो इसका प्रकाशन होता है वो दोस्तों हमारे कहाँ, लैंसडाउन से होता है। और दूसरा प्रश्न है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह वक्तव्य किसने दिया है। तो दोस्तों, यह जो ऐसा कथन दिया था, यह हमारे श्रीदेव सुमन जी ने दिया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टिहरी रियासत के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा किया था। तो उसी के प्रति जब इनको यातनाएं दी जाती, तब इन्होंने ऐसा कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी कालागढ़। चौथा प्रश्न है कि हरगोविंद पंत द्वारा कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को कब तोड़ा था। दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ, हरगोविंद पंत वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। वह सन था दोस्तों हमारा कौन सा, बी 1928। और उन्होंने यह ऐसा कार्य कहाँ पर किया था, तो ध्यान देना आप लोग, बागेश्वर में 1928 में। पांचवा प्रश्न है कि फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि तितलियों का संग्रहालय की स्थापना किसने की। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, फ्रेडरिक स्मेटा। लेकिन अब पूछा गया कि कहाँ पर की, तो इसका जो सही आंसर है हमारा कौन सा, वो है डी भीमताल। छठा प्रश्न है कि राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है ना, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है। देखिए, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या पहले घटा बढ़ा। तो दोस्तों क्या हुआ, देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र जितना भी है धीरे धीरे क्या हमारा पूरा घट रहा है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और सातवां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हमारे वो थे सी आर के धर। इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और आठवां प्रश्न है कि राज्य में राजस्व कर का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी वाणिज्य कर। नौवां प्रश्न है कि राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों, राज्य में जो सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है हमारे कहाँ पर, देहरादून में ही की जा रही है। इसका बी आंसर हमारा सही है। और 10वां प्रश्न है कि दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, बात हुई दुगड्डा में जो शहीद मेले की शुरुआत की थी, वह करने वाले हमारे व्यक्ति थे भवानी सिंह रावत। इसका डी आंसर सही है। और दोस्तों, जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जिनको चारण या हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं ना, इनका भी हमारा जो कर्मस्थली रही है वो दुगड्डा ही रही है। 11वां प्रश्न है कि अंटार्कटिक में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, वहाँ पूछा गया कि मैत्री यह हमारा दूसरा हमारा अनुसंधान केंद्र था यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो तो है सी 1989 में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हो चुकी थी वहाँ पर। तो इसका जो वो वाला आंसर होगा कौन सा, दक्षिण गंगोत्री। तो हमारा कौन सा वो हो जाएगा 1983। और जो इसका हमारा आंसर है वो है कौन सा, 1989। और 12वां प्रश्न है कि किस महासागर का आकार एस आकार से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए अटलांटिक। इसका जो सही आंसर हमारा बी अटलांटिक। और 13वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना किस ऑपरेशन के नाम से जानी गई। दोस्तों, बात हो रही है जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है ना, जब जर्मनी सोवियत संघ पर आक्रमण करता है, तो उस ऑपरेशन को किस नाम से जाना गया है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन सा, डी ऑपरेशन बारबोसा करके उसको जाना गया था। और 14वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किससे माना जाता है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स को हमारे वैज्ञानिक
समाजवाद के नाम से जानते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल, और एक और प्रसिद्ध है हमारी कौन से कम्युनिटी नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं हमारी। और बात करते हैं दोस्तों कि हम जब समाजवाद, किसकी भी समाजवाद की, लेकिन सिर्फ पूछा समाजवाद की कहाँ किसने की थी, तो उसका आंसर होता है दोस्तों हमारा कौन सा, रॉबर्ट ओवेन। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा, वैज्ञानिक समाजवाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि आदर्श समाजवादी की स्थापना किसने की, तो दोस्तों तब इसका हमारा आंसर होता है हमारा कौन सा, फिर भी हमारा कौन सा, रॉबर्ट ओवेन ही होता। देखिए रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद व आदर्श समाजवादी का प्रवक्ता माना जाता है, और कार्ल मार्क्स को हम बोलते हैं दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक। और 15 प्रश्न है कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों जो खुर्दा का हमारा युद्ध हुआ था वह हुआ था दोस्तों हमारा कौन सा, सी 1765 में। और दोस्तों हमारा एक पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। 16 प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से जो मुक्त करने वाले थे वो थे हमारे कौन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और 17वां प्रश्न है कि किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। दोस्तों कौन थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी हिंदी में लिखी थी, तो इसका जो सही आंसर हमारा वह कौन से, डी राजेंद्र प्रसाद। 18वां प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो दोस्तों जो हमारी आंचलिक रचनाएं होती हैं वो हमारे संबंधित होती हैं सी क्षेत्र विशेष से। और 19वां प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। देखिए दोस्तों मैं कल वीडियो दे चुका हूँ जयशंकर प्रसाद जी पर, तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना हमारी कामयानी, जिसमें श्रद्धा है ना वो उनकी क्या है, कृति की श्रद्धा कामयानी कृति के प्रमुख एक वहाँ पर एक नायिका होती है। और 20वां प्रश्न है कि चांदी की जूता मारना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों देखिए जूते में चांदी रखकर मारना तो गलत, वैसे गलत हो जाएगा। और रिश्वत देना बिल्कुल एक बार ठीक है। बहुत संपन्न होना तो नहीं है दोस्तों। और जूते में चांदी लगाओ ना, ये तो गलत ही हो गया। खैर तो इसका जो बी आंसर हमारा सही है कि रिश्वत देना। 21वां प्रश्न है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता दोस्तों, ये हमारा कौन सा, डी विंडो कहलाता है। और 22वां प्रश्न है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं मेन्यू। इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और 23वां प्रश्न है कि एक्सेल वर्क बुक संग्रह है। तो दोस्तों जो हमारा एक्सेल वर्क बुक संग्रह है ना, ये हमारा किसका, सी वर्कशीट का है। और 24वां प्रश्न है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो आपको पता ही है कि आप वहाँ पर माई डॉक्यूमेंट करके बनाते हैं ना कंप्यूटर में, तो इसका हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट। और 25वां प्रश्न है कि MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो ये कैसा प्रोग्राम है दोस्तों हमारा, यह हमारा कौन सा, डाटाबेस हमारा प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।